दिल्ली पुलिस ने रोहिणी जिले में बड़ी कार्रवाई करते कुख्यात गोगी गैंग और दिनेश कालरा गैंग के 5 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर रविंद्र सिंह यादव की निगरानी में डीसीपी शशांक जायसवाल के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इस ऑपरेशन के दौरान एक अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई में 17 आधुनिक पिस्टल और 106 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इसके साथ ही महिंद्रा स्कॉर्पियो और थार जैसी 2 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को गैंगस्टर नेटवर्क और अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क के अन्य कड़ियों की तलाश में जुटी है। जैसा आपको पता है, दिल्ली पुलिस गैंगस्टर्स के खिलाफ लगातार मुहिम चलाई हुई है। उसी कड़ी में डीसीपी रोहिणी की जो टीम है, जॉइंट सीपी विजय सिंह के नेतृत्व में डीसीपी शशांक जायसवाल इतना अच्छा कैच किया है। और इसमें काबिल तारीफ ये है कि पुलिस स्टेशन की टीम ने जो ये सारा काम किया है। 17 वेपन, जैसा आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारे फायर आर्म्स सोफिस्टिकेटेड हैं। ग्लॉक पिस्टल है, बेरेटा पिस्टल है। तो इस तरह का कैच पुलिस स्टेशन लेवल पे रेयरली ही बहुत कम देखा जाता है। और इस टीम ने शुरुआत करके और फिर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो एसीपी सार्थक त्यागी, जो हमारे एसीपी बेगमपुर है, उनके पास थी, और फिर उन्होंने इंस्पेक्टर संदीप गोदारा की टीम को इसमें लगाया। और इस टीम ने एक के बाद एक कड़ी जोड़ते हुए सारे गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया है। और यहाँ तक कि मेरठ से जो हथियार सप्लाई करने वाला था, उसको भी गिरफ्तार किया है। तो मैं इसको एक बड़ी कामयाबी कहूँगा। इसमें अभी तक 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम है राहुल माथुर अलियास डोगरा, आदित्य बॉबी, कुणाल कुक्कू, सुरेंद्र काला, और 5वां जो मेरठ से अभी रात में इकबाल सन ऑफ मकबूल अहमद, हृदयपुर हफीजपुर थाना मेरठ, जो सप्लायर आर्म्स का। अब इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो सारा ये दिनेश कराला गैंग का आपने नाम सुना होगा। जितेंद्र गोगी के जाने के बाद जो ये एरिया है, आउटर दिल्ली, रोहिणी, कंजावला, इस सारे एरिया में दिनेश कराला का बोलबाला रहा है। और जेल से दिनेश कराला इसको ऑपरेट करता रहा है। अब दिनेश कराला ने अपने ही गांव के कुछ लड़कों को इसमें आगे रखा है, जो इसके लिए पैसा भी बटोर रहे हैं और साथ में जमीनों पे कब्जा करते हैं और लोगों को फिर झूठे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाकर और कब्जा करके और फिर उसमें फिरौती भी मांग कर रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है 2-3 महीने पहले, जब इन्होंने एक प्लॉट पे कब्जा किया और फिर उस प्लॉट के ऊपर जो झगड़ा हुआ, उसमें एक प्रदीप की बाद में हॉस्पिटल में डेथ हो गई। जब उसको आगे हम खंगालने लगे, तब पता चला कि ये सारा जो मर्डर कराया या कब्जा कराया, ये सब दिनेश कराला, गोगी गैंग का जो मेन सदस्य आज के दिन, या एक तरह से मैंने जो इससे पहले कहा, इस एरिया का किंग पिन दिनेश कराला ही है। और उसके पास ये सारे लड़के उसने अपने साथ जोड़े हैं, जिसमें बहुत सारे लड़के कराला गांव के हैं। तो उस मर्डर की तफ्तीश में, अन्वेषण में जैसे जैसे बातें सामने आती गई, ये एसीपी सार्थक त्यागी के नेतृत्व में, और जब डीसीपी शशांक जायसवाल ने यहाँ पे चार्ज लिया, तब ये तेजी से और इन्वेस्टिगेशन बढ़ा और परत के परत खुलती गई। और पता चला कि ये तो एक इंसिडेंट नहीं है, इन्होंने ऐसे बहुत सारे कब्जों पे, प्लॉटों पे कब्जे करना और साथ में फिरौती करना, और दिनेश कराला के ही इशारे पे हथियार भी बाहर से लेके आना, वो सारी कड़ियां खुलती चलेगी। काम इसमें अभी भी बाकी है, उस पे काम टीमें करेंगी, हमने आगे का प्लान भी कर रखा है। लेकिन चूंकि मीडिया की तरफ से और बाकी लोगों से भी था कि अभी तक क्या हुआ है वो हमें बताया जाए, इसलिए आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, ऑनगोइंग ऑपरेशंस और डिटेक्शन ऑलरेडी चल रहे हैं, उसमें हमें लगता है कि और सफलताएं मिलेंगी। 1-2 कैरेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बचे हुए हैं, जो बीच की कड़ियां हैं, उनके लिए टीमें लगी
हुई है और हमें लगता है कि जिस तरह से इस टीम ने इस सारे को अंजाम दिया तो जल्दी उनको भी हम लोग पकड़ पाएंगे। सर ये हथियार कहाँ से आ रहे थे, कौन इनको भेज रहा था? जैसा मैंने आपको बताया, ये मेरठ से जो ये आदमी इकबाल इससे पकड़ा है, अभी इसको आज रात में ही लेके आए हैं। वहां पे जब रेड हुई मेरठ में तो भी उसके पास से कुछ हथियार मिले हैं। अब उसमें आगे वो कहाँ से ले रहा है वो ले रहा है, उसका इंट्रोगेशन चल रहा है और उसकी हम एक एक कड़ी को लास्ट सोर्स तक हम जाएंगे, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। सर इन्वेस्टिगेशन में क्या अभी तक कुछ पता लगा है कि इन पांचों ने किन बड़ी वारदातों को अंजाम दिया या देने वाले थे इनको? और तीसरा मैं ये भी कहूंगा कि इस हथियारों में ये व्यापार में, हथियारों के व्यापार में भी घुस गए थे कि मेरठ से ये ली मान लो एक्स अमाउंट में, तो उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के वाई अमाउंट में आगे बेच रहे थे। तो वो सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं, कहाँ से ली, किसको दी है, उनका भी अभी इंट्रोगेशन करेंगे। पहले उनको लेके आएंगे कि किस किस को उन्होंने हथियार दिए, उसका क्या मकसद था। कुछ लोग आजकल टशन में भी ले रहे हैं और कुछ लोग कुछ वारदात करने के लिए भी ले रहे हैं, तो सारे एंगल पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर क्या ये जो गाना पिस्टल भी मिली है, कौन सी विदेशी पिस्टल? इसमें ग्लॉक पिस्टल है, बरेटा पिस्टल है, मेन तो ये दोनों ही हैं। और इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा एक तुर्किश पिस्टल है और कुछ गाड़ियाँ मिली हैं, महिंद्रा थार है, स्कॉर्पियो है। ये भी मुझे लग रहा है जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है इसमें फिक्टिशियस यानी फर्जी नाम वगैरह पे हो सकती है, क्योंकि वो आदमी एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, उस पर इन्वेस्टिगेशन है। और 106 लाइव कार्ट्रिजेज हैं, गोलियां हैं 106, तो उन गोलियों का भी अलग अलग टाइप की गोलियां 32 की हैं, बोर की 9 mm भी है, तो उनका क्या स्रोत है उस पर भी हम करेंगे। जोरा अलग है, जोरा की पिस्टल है, जिगाना से कुछ अलग है वो। सर प्लॉट पर कब्जा और उसके बाद इसको थोड़ा सा